गुड इवनिंग आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए सीएचएसएल का क्लास लेके आया हुआ हूँ। ठीक है। आज सीएचएसएल कौन कितना नंबर का क्लास होगा? हम लोग का 20th नंबर का क्लास होगा सीएचएसएल का, जो कि 8 अगस्त का पेपर होगा। 8 अगस्त 2023 में लास्ट पेपर हुआ था सीएचएसएल का। इसका हम लोग का फोर्थ शिफ्ट आज होगा। ठीक है। ये आता है हम लोग का डेली 3 पीएम में। ठीक। और एक क्लास होता है हम लोग का, ये आप लोगों को हो गया एसएससी का पेपर। जिसका भी एसएससी का है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का सारा सारा जैसे हो गया सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सब में आप लोग देख सकते हैं। सीपीओ हो गया, तो सब में पेपर मैथ का सेम आता है। देखिए, सीएचएसएल में कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 25 में 25 क्वेश्चन। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जुलाई जुलाई में एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम का। और देखिए, और एक रेलवे का क्लास में चलाया हूँ, हो रहा है रेलवे क्लास, जिसमें एएलपी और आरपीएफ एसआई का पेपर चल रहा है। ये हम लोग को होता है कब? तो सुबह 9 बजे, 9 AM में क्लास होता है डेली। ये 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन, और ये भी सप्ताह में 6 दिन सीएचएसएल का भी। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8 अगस्त का पेपर है 2023 का, फोर्थ शिफ्ट। चलिए, क्या बोला है पहला क्वेश्चन? देखिए, दिए गए यहाँ पे सब सब संख्या 100 में से है। ठीक है। चलिए, यहाँ से पढ़िए। देखिए, अंग्रेजी और एस एसएस में, मतलब ये एसएस मतलब ये एसएस, हाँ, एसएस में एक हिंदी और गणित के प्राप्त अंक में कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, अंग्रेजी और एसएस को दोनों मिला के, अंग्रेजी अंग्रेजी और एसएस, मतलब ये हो गया 52, और एसएस में आपका हो गया 59। 52 प्लस 59 कितना होता है? 9 10 11, 1 2 10 11, 111, 111 हो गया दोनों का। और हिंदी हिंदी और गणित कितना है? हिंदी और गणित, हिंदी 72 और गणित में आप लोगों का 88, ये दोनों मिला के 160। बोला कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है यहाँ पे हम लोग का? कम है 49 ना। हाँ, 49 कम है। किसके रिस्पेक्ट में? 160 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ये परसेंटेज हम लोग को निकालना है, 0 0 कटा। 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, 9 5 जो 45, 4 और 5 20, 24/8, सॉरी 8, 8 3 24, 30, 5/8% हम लोग कम है ये दोनों मिला के। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या बोला है। देख क्या बोला है। एक वृत्त एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई जो केंद्र पर इतना डिग्री का कोण बनाते हैं, उसका इतना दी गई है। तो वृत्त का त्रिज्या पूछा। अच्छा, देखिए, ये हम लोग का सर्कल है। ठीक है। देखिए, समझ लेते हैं, ये दोनों ए बी, ये ए और ये बी चाप है। ये सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक का ये दे दिया है, डिग्री दे दी है। बोला है कि कितना? 22.5 डिग्री बनाता है। ठीक है, 22.5 डिग्री बनाता है। ठीक है। हाँ, देखिए, और इसका लेंथ दिया हुआ है 16.5। अच्छा, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री में कितना कितना लेंथ है? 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है। कार्क बना रहा है, कोण बना रहा है। ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना बनाएगा? 16.5 बाय 22.5, पॉइंट पॉइंट हटा, कितना आ गया? 5 से 5 3 15, 5 3 जा 5 4 20, 5 5 जा 3 से 11, 3 से 9, कितना है? 11/9 आ गया। ठीक है। अब ये आप लोगों को पता नहीं है कितना कितना डिग्री कौन होता है। ये ऑल ओवर मिला के ये पूरा पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री में मतलब 360 इंटू 11/9, 9 से 4 बार 40 बार में ये कितना हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर का ये बनाता होगा। ये बाहर का रेडियस। ये होता क्या ओरिजिनली? ये पेरीमीटर होता है सर्कल का, परिमेय। तो 2πr इक्वल टू 440 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 440 हो गया। 22 से 22 और 2 44, 44 से 10 बार में खत्म। आर कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का आर। यही तो पूछा था आर का।
आर का वैल्यू हमने से पूछा था, तो पूछा वृत्त का त्रिज्या, तो 70 होगा इसका आंसर। 70 तो नहीं दिया, 9 4 जा 4 4 44, 22/7 इंटू आर, 44 से 10 बार में 70 आ रही है, 70 ही आ रहा है, कैसे गलत हो गया। थीटा बाई 362 पाई आर, आर हो गया आर 42 आ रहा है इसमें। कहीं तो गलती हुआ है, हम लोग से 16.5 ही है ना, हाँ 16.5 ही है। 0 0 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 4 20, 21 5 5 जा, ठीक है। हम 5 9 जा, अच्छा 3 3 11, 3 से 15 बार में जाएगा ना, ये 15 होगा ना, और यहीं पे गलत हो गया, ये 15 हो जाएगा, ये 40 नहीं होगा। 15 से जा रहे 15 2 जा 30, 15 4 जा 24, 24 और 24 ये हो जाएगा 4 6 2 264 हो जाएगा हम लोग का, 264, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 264, ये हो जाएगा आप लोग का 264, 264। तो 22 से कटेगा, 22 से एक बार में, 22 से दो बार में, 2 से 6 बार में, तो हम लोग का रेडियस कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, तालिका सप्ताह के दोनों दिन, ये यहाँ से पढ़िए, कितने दिनों में पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है, अच्छा कम है पूछा है, औसत बिक्री कितना है, देखिए 800, इसमें 800, ये हो गया आप लोगों का 500, ये 200, ये 100, ठीक है। हाँ ये 4 1 5 550 है, ये 550 है, ये हो गया आप लोगों का 400 450, ये हम लोग का 600, कितना हो गया 8 6 14 14 4, 8 6 14 4 18 18 18 19 20 21 21 5 21 22 23 24 25 26 और 27, 2700 आया ऑल ओवर। और एवरेज निकालने के लिए बाय कितना करेंगे, बाय 5, 4 5 6 6 से करेंगे एवरेज, कितना 6 6 4 24, 6 4 24 25 27 6 5, 450 से कम कौन कौन सा है, एक तो ये कम है मंडे में, एक तो ये कम है, बाकी सब 450 के बराबर, ये 400 बराबर, ये पूछा है हम लोग से कम किस में है, तो दो में कम है, तो इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है, ए बी को 33% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, 33% लाभ मतलब 100 रुपए का सामान होगा तो वो 133 से बेचा होगा, यही होगा 33% लाभ। 100 रुपए का सामान होगा तो 100, एक मिनट, हाँ 100 रुपए का सामान होगा तो कितना में बेचा होगा, 133 से बेचा होगा, ठीक है। अब क्या बोला, और बी इसे 25% हानि पर सी को बेचता है, 25% हानि मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए का सामान है तो 3 रुपए में बेच दिया होगा सी को, ये सी है, ये सी, ये बी और ये ए, इसको इंटू 4 कर दे, ये 133, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, यदि सी ने साइकिल को इतने रुपए में खरीदा तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। बी का कोई काम नहीं, 133, सी कितना में खरीदा 133 3 में, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को बोला है 3059, ये दिया है, 3 से काट लेते हैं, 9 5 14, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये 133 से ही कटेगा, 133 से कितना बन जाएगा, 133 से ये चल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 133 से 3 बार में 39, 2 बार में, तो 133 इंटू 2 662 266, 305 और 266 कितना जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 7 8 9, 6 7 8 9 3 39 और ये 9, तो ये हो जाएगा फिर 3 बार में 23 बार में चल जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 23/3 आ गया, ठीक है। क्या पूछा क्या है, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या है, ए के लिए ये वाला क्रय मूल्य था तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 4 इंटू 23/3, ये हो जाएगा 400, 4 12 6 1 7, अच्छा 4 8 9 9200/3, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 30662/3, इतना रुपए में उसका क्रय मूल्य हुआ होगा।
ए का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। देखिए यदि इतना इक्वल टू इतना है तो इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 4y माइनस 4y बाय वाई इक्वल टू कितना दिया है, 11 दिया है। 4 इसमें से कॉमन ले लेते, क्या देगा, y माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बाय वाई, ये 4 इधर चले जाए तो 11 बाय 4 हो गया। अब हमने दोनों का क्या पूछा है, स्क्वायर, स्क्वायर ने पूछा है, दोनों का दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 14 का 4 का स्क्वायर 16। क्या आ जाएगा, ये y से y खत्म, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 121 बाय 16 प्लस 2। ये हम लोग को हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, एलसीएम ले लिए 121 प्लस 16 2 32, ये हम लोग को हो जाएगा 2 1 3 5 1 16 153 बाय 16। तो 153 बाय 16 ये कितना हो जाएगा, 153 मतलब 9, 9 बाय 9 6 59, 9 5 9 6 5 और 4 9 5 14 144, और ये बचा कितना 9, 9 बचा बाय 16। इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर का वैल्यू, यही पूछा था। वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बाय 16। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। अच्छा इसको भी तो वही करना है, ये हाँ देखिए ये 5 का टर्म में, 5 का टर्म में हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस 1 बाय वाई कितना दिया हुआ है, माइनस का 9, इसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग को स्क्वायर कर देते हैं, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 बाय वाई इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर 81। देखिए 9 का स्क्वायर 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 81, क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, ये y ये खत्म हो गया इक्वल टू 81 प्लस का 2 मतलब 83, हम लोग बोल सकते हैं। मैं बस जगह कम उसी क्लास से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब फिर से हम लोग के पास क्या है, y माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू माइनस का 9 है। अब इसको हम लोग दोनों को क्यूब कर लेते हैं, बता रहा हूँ क्यों क्यूब किए, क्यूब करिए आप लोग, क्या बता रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a इंटू बी और a माइनस बी वाई माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू कितना है, 9 का क्यूब कितना, माइनस का 729, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस 1 बाय वाई क्यूब, ये खत्म वाई वाई कितना आ गया, माइनस का 3 इंटू वाई माइनस 1 बाय वाई कितना था, माइनस का 9, माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 729 आके आ गया हम लोग का। देखिए यहाँ नीचे लिखता हूँ है ना, नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर में इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग है ना। देखिए क्या आया हम लोग को, वाई क्यूब माइनस 1 बाय वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 729 प्लस का 927, क्या हो जाएगा, माइनस का 702, ठीक है। वाई क्यूब माइनस 1 बाय वाई क्यूब। अब देखिए अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस 1 बाय वाई क्यूब, ये आया है। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, y का पावर 5 इसको और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 बाय वाई प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई का पावर 5, क्या आया हम लोग के पास, y का पावर 5 माइनस 1 बाय वाई का पावर 5 प्लस अगर 1 ले लेते हैं हम लोग तो y माइनस 1 बाय वाई, ये आ गया। ये हम लोग को निकालना था, ये हम लोग को निकालना था, मतलब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये वैल्यू आ जाएगा। चलो वही करते हैं, माइनस का मतलब 83 इंटू माइनस का 702 प्लस, देखिए प्लस करना था इसका वैल्यू कितना था, माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो माइनस 62739 ये आंसर हो जाएगा, माइनस का 62739। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, ठीक है, 25% अधिक क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य, हाँ 25% अधिक मतलब 1/4, 25% मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है।
मतलब 4 रुपए उसका क्रय मूल्य था, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य 5 हो गया। 5% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी छूट प्रतिशत पर बेचना चाहिए? अच्छा, 5% मेरे को लाभ कमाना है, कुछ कुछ हम लोग छूट छूट यहाँ पे लगा देते हैं, डिस्काउंट, जिससे क्या हो जा रहा है, 100 का 105 हो जा रहा है, बस यही हो जा रहा है। 5 से काट लेते, 5 21, 4 का 25, मतलब 25 रुपए का सामान को 21 रुपए में बेचा होगा। यहाँ डिस्काउंट वही दे रहा है, कितना रुपए का डिस्काउंट है? 4 का, किसके रिस्पेक्ट में? 25 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 25 4, मतलब 16% का आप लोग डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे यहाँ पे एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, ये 16% डिस्काउंट मिलेगा, तब उसको 5% छूट हो जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपए जमा कर दिए, जो प्रति वर्ष 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज दे रही है। तीसरे वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा? अच्छा, तीसरे वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, अच्छा 10% दे रहा है, ठीक है, तीसरे तीसरे वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा? अच्छा, पहला पहला वर्ष में कितना? 10 से 11 हुआ होगा, दूसरा वर्ष में फिर 10 से 11 हुआ होगा, तीसरा वर्ष में फिर 10 से 11 हुआ होगा, यही हुआ होगा, मतलब 1000 का 1331, जो अंतर आया है 331 का, ये क्या है? ये ब्याज ही है, इंटरेस्ट है, मतलब 1000 रुपए पे उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3 साल पे? 331 है कितना? 50,000, तो 50,000 पे उसको कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 इंटू 331 बाय 1000, ये होगा 1 2 3 1 2 3, इसका कितना गया? 5 5 से 15 16, देखिए क्या होगा, 5 मुझे 5 5 से 15 15 1 16, इतना रुपया का इसको इंटरेस्ट मिला होगा। अब बोला तीसरा साल में उसको कितना का इंटरेस्ट मिला, तीसरा साल में कितना का इंटरेस्ट मिला? अच्छा, उसको 10,000, व्हाट विल बी हर इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर? थर्ड ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना हुआ होगा? अच्छा, इसको हम लोग ना सबसे अच्छा ऐसे इसको बहुत प्रॉब्लम होगा, देखिए फ्री मेथड से बनाते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्री मेथड से, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा साल का इंटरेस्ट हम लोग उसमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ऑल ओवर इंटरेस्ट पता चलेगा। देखिए ट्री मेथड में हम लोग करते हैं, यहाँ पहला साल, यहाँ दूसरा साल, और यहाँ तीसरा साल, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल जितना है 50,000, 50,000 मान लेते हैं, 50,000 10%, 5,000, इसको भी 5,000 पड़ा, और इसको भी 5,000 मिला। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है 5,000 का, फिर 10%, 500, इसको भी 500, ठीक है, इसका खत्म हो गया। अब इसका इंटरेस्ट पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका कितना आएगा? 500 आया, और इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसका भी 10%, इसका 50, कितना रुपए का इंटरेस्ट आया? 5 1 6 6,050 रुपए का इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर में। समझ में आया? वो वाला क्वेश्चन उससे ही बन जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इससे बन जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? यदि 3 वर्ष में इतने रुपए पर साधारण ब्याज इतने रुपए पर ब्याज से 360 रुपए अधिक है, अच्छा, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति वर्ष हम लोग ब्याज का दर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 वर्ष का है, पहली बात तो 1,500 रुपए पे ब्याज। अच्छा, तीन तीन वर्ष में साधारण ब्याज है, 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 360 रुपए बढ़ रहा है, का अंतर दे रहा है। एक वर्ष में कितना देगा? 120 रुपए का अंतर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, कैसे अंतर हम लोग कैसे दे रहे हैं? हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? पी इंटू आर, पहला का पी कितना है? 2500, रेट कुछ होगा, टाइम कितना? 1 साल हम ले लेते हैं, क्योंकि 1 साल का हम इंटरेस्ट पिच कर रहे हैं, बाय 100 माइनस 1500, ये भी पी इंटू आर, इसका भी कुछ होगा, 1/100 इक्वल टू कितना? 120 रुपए का इंटरेस्ट है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना आया? 25 आर माइनस का 15 आर इक्वल टू 120 आ गया। 10 आर इक्वल टू 120, आर कितना आ गया? 12% आ गया हम लोग का आंसर, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है।
देखिए, एक बगीचे की त्रिभा एक बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों के बिस्तर का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप इतना है और दो भुजाओं का ये है। अच्छा, परिमाप क्या होता है? तीनों तीनों साइड का सम। एक साइड कितना है? 5 है। एक साइड कितना है? 6 है। तो एक साइड x ले लेते तो ये 20 ना जाएगा। x इक्वल 9 आ गया हम लोग का। मतलब जैसे ये एक त्रिभुजाकार ये है, फूल का बगीचा है। एक का 5 हो गया साइड, एक का 6 हो गया, एक का 9 हो गया। इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए? देखिए, क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका पहले 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 सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध अर्ध परिमाप। तो 20/2 अर्ध परिमाप कितना आ गया? 10 आ गया। चलिए, अब एरिया, एरिया कैसे निकलता है? रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, थेल्स थ्योरम है, एक्स माइनस सी। थेल्स थ्योरम आप लोग गूगल पे लिखेंगे तो आप लोग को आ जाएगा ये। जी 10, एस 10 हो गया, 10 माइनस 6, एस मतलब 10 माइनस का 6, 10 माइनस का 5 और 10 माइनस का 9, यही है। ठीक है, रूट ओवर 10 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1, 20, 200 आ गया। 200 रूट ओवर कितना आ जाएगा? 10√2। 10√2 ये क्या आ गया? एरिया। इसका एरिया आ गया 10√2। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसका एरिया, ये जो एरिया होता है ना, वही एरिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। देखिए क्या बोला है। अच्छा, अच्छा ये वाला देखिए, व्रत इतना का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी इसका इसका नॉर्मल सा इक्वेशन बता दो। नॉर्मल से इक्वेशन बता देता हूँ सर्कल का। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें के क्या है हम लोग का? के और एच हम लोग का है क्या? ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल सर्कल का जो बिंदु होता है बीच वाला सेंटर, उसका उसका ये है एच और वाई, एच और के। एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू है, उसका वर्टेक्स का वैल्यू है। ठीक है, जिस तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है। आर हम लोग कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यही पूछा था त्रिज्या। अगला क्वेश्चन क्या बोले? रमन अपनी आय का 75% व्यय करता है। 100 रुपए अगर उसका इनकम है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। इनकम 75% व्यय करता है। हाँ ठीक है, 75 और ये बचा कितना? 25, यही हुआ। 25 बचा इसके पास। ठीक है, अब क्या बोला है? यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% उसको बढ़ा देते हैं आय को, 120 हो गया अब। और वह भी 10% बढ़ जाती है, वह भी 10% बढ़ा देते हैं हम लोग। 75 का 10%, 75 का 110%, 10% में बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं करते। 25×3 25×4 255। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं करते। देखिए कैसे करते हैं। 75 और 7.5, 0.5 7 5 12, 82.5, मतलब उसका व्यय कितना हो गया? 82.5, ये हो गया उसका व्यय। अब क्या पूछा है? तो रमन की बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? अब बचत कितना हो रहा है? 120 माइनस का 82.5, 0.5 3, 0.5 हो गया, ये 23 7 90 3, 37.5 हो जाएगा 37.5। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 12.5 का इंक्रीमेंट हो रहा, मतलब 12.5 बढ़ रहा है। किसका रिस्पेक्ट में? 25 का रिस्पेक्ट में। इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, पॉइंट हटा है नीचे 10। 25 5, 5 से 2 बार में और 2 से 50, मतलब कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 50% का उसका सेविंग्स में वृद्धि हो रहा था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए एक मिनट। ए बी के दुगना, बी से दोगुना अच्छा कर्मचारी है और बी, और देखिए
ए बी से दोगुना अच्छा कर्मचारी है, वे मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है, ए 1 दिन में काम कर रहा है तो बी 2 दिन में काम कर रहा है, ये बोला है। दोनों मिलके एफिशिएंसी है दोनों का, ये दोनों टाइम है, एफिशिएंसी हम निकाले। देखिए यहाँ पे देखिए ए और ये बी, अरे यार ए, एक मिनट, ए और ये बी, ठीक है। एफिशिएंसी कितना है, ये 2 काम कर रहा था, ये 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना 3 काम कर रहा है, एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब ऑल ओवर काम और 60 काम होगा। ए अकेले ए ए अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब 60 काम फिर ए अकेले कितना दिन में, दो काम 1 दिन में कर रहा था, 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के दो अंतरिक्ष विपरीत कोण का इतना इतना है तो बाह्य कोण का माप क्या है। अच्छा, हम लोग को ये ट्रायंगल बता देते हैं, ये कुछ नहीं पूछा है, ये आप लोग सिर्फ फिगर बना लेंगे ना ऐसे, जैसे ए बी और ये सी का ये बाह्य कोण है, अंतर कोण का बता दिया, एक 35 डिग्री है, एक 65 डिग्री है। इसका बाह्य कोण का वैल्यू पूछा है, इसका बाह्य कोण क्या होता है, दोनों का सम होता है 35 प्लस इसका, ये कितना हो जाएगा 5 3 6 3 9 1 10, 100 डिग्री। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ चलिए वापस, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 100 आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अच्छा, 70 किलोमीटर का स्पीड चला होगा, 210 जाने में उसको कितना देर लगा होगा, 3 घंटा लगा होगा, 3 आवर। ये किलोमीटर है और ये स्पीड है, ठीक है। उसने अगले 170 किलोमीटर 85 का स्पीड चला होगा, तो कितना घंटा, 2 घंटा लगा होगा। 70/210, 170/85 करके हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाए, इसका औसत गति क्या है। अच्छा, औसत टोटल टाइम कितना है, 5 घंटा, 5 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 0 8 और 3, 380 किलोमीटर। अच्छा, इस एवरेज स्पीड हम लोग को होता है क्या, औसत स्पीड, औसत गति, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है 380, टोटल टाइम कितना 5, तो 5 7 से 35, 36 35 5 76, 76 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, अच्छा इसको हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए, ये हम लोग को पता है ना, BODMAS ऐसे सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, नीचे वाला 5 डिवाइडेड ये 5 4 20, मतलब ये नीचे नीचे हम लोग क्या आ जाएगा, इसको ना ये वाला हम लोग का 20 आ गया, ठीक है, ठीक है। क्या आ जाएगा, और ऊपर में ये दोनों मिला के 8 8 या 64, ठीक है। ऊपर में आ क्या गया, 3 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, यही आ गया। अब देखिए, इसको ये डिवाइड को हटा के 64 नीचे कर देंगे हम लोग, इस 7 को हटा के इधर से 7 नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 8 8 64, ये खत्म, ये 1 बचा, ये खत्म, 1 बचा ना, 3 प्लस 2, मतलब ऊपर में तो हम लोग का 5 आ गया, ये ऑल ओवर काट के 5 आ गया ऊपर में, ठीक है। नीचे देख लेते क्या है, 5 डिवाइडेड बाय, ये 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस का 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3 प्लस 2, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये 1, ठीक है। जैसे चलिए ऐसे नहीं, आप लोगों को समझ जाएगा, डिवाइड हटाए 3 नीचे कर दिए, ठीक है। इसका डिवाइड हटाए 20 नीचे चली गया, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये 3 3 खत्म, प्लस 3 माइनस का, ये दोनों सॉल्व करके माइनस का 1, कितना आ गया, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ गया। अच्छा, ये
ये दोनों को काट के 2 आ गया, ये दोनों को हटा देते हैं, प्लस का 2 आ गया। 4 2 ये 1 प्लस 4 2 8 मतलब 9/4 ये आ गया। ऊपर में कितना था 5 5/1 इक्वल बाय 4/9 उल्टा कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 20/9 आंसर। 20/9 को क्या लिखते हैं 2 3/2 2 2 2 3 9 2 2 हाँ 19 18 9 2 18 19 20 20/9 इसका कहीं दिया हुआ नहीं थे ई नंबर ऑप्शन हम लोग देख लेते फिर से कहीं गलत नहीं ना किए। ऊपर तो हम लोग का 5 आ रहा है, ठीक है, ऊपर हम लोग का 5 आ रहा है 9, ठीक है। कहीं गलती नहीं है ना की, पता नहीं, आप लोग देख लीजिए एक बार वैसे। तो 2 2/9 होगा इसका, ई नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये सब ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोग को पता है एक दो आइडेंटिटी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक थीटा में। ऐसे ही साइन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में। और टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। और यही रिवर्स भी है, ये इसमें चेंज होता है तो ये भी इसमें चेंज होगा, ठीक है, कॉस भी इसमें चेंज होगा। वैसे ही इधर इसका भी रिवर्स है, ठीक है। मतलब सेक 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक 36 डिग्री बाय कॉसेक 36 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 1070 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 20 बाय कॉट 20 माइनस का 2 1045 कितना होता है 1, ये खत्म ये खत्म, तो 1 प्लस 1 माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 आंसर कितना आया 0। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा ए टू बी कर देती है, ठीक है। ए को हम लोग मान लेते हैं 5 है और बी को हम लोग मानते हैं 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2/7 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 7 से 49 बाय 49 माइनस 25 कितना हो गया 25 25 छके 150 माइनस 98 बाय ये 24 कितना हो गया, ये हो जाएगा 52/24। किससे कटेगा 2 से, 2 से 26 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 13 बार में, 2 से 6 बार में। आंसर कितना है 13/13/6, तो 13/6 का सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा इसका मूल्यांकन अच्छा रूट 6 का वैल्यू दे दिया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2, यही है। इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 ये तो 1 हो गया। अब बचा क्या अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √6, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 √6, तो इतना 5 प्लस 2 और √6 का वैल्यू कितना था 2.24 इंटू 2.45, यही था, क्या आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 90.4 4.90, तो क्या हो जाएगा 9.9, आंसर हो जाएगा 9.9, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है उसका क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कॉस्ट प्राइस अगर 25% मतलब 1/4, तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो मार्क प्राइस हम लोग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दी जाती है तो, अच्छा अंकित मूल्य पे हम लोग 10% छूट दे रहे हैं, जैसे हम लोग 50 मान लेते हैं, 50 और 40 होगा, 10% छूट दे रहे मतलब 45 हो जाएगा डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यहाँ पे, अब लाभ हम लोग कितना होगा 5 का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा होता है नीचे, इंटू 100 करने परसेंटेज के लिए 0 0 कटा, कितना है 50/4, 50/4 मतलब 12.5% का हम लोग को लाभ हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए सम समद्विभावक एपी
अच्छा एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ए बी और ये सी, एपी एक समविभाजक है, मतलब इसका एंगल, एंगल सेम है दोनों का, एपी, ठीक है, पेंट पी बी से बीसी पर लंबवत है, लंब है, ठीक है, लंब मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए बीपी और बीसी का माप x है, ये x है, और ये सॉरी बीपी, एक मिनट, हो, हाँ ये x, ये x दे दिया है, और ये 3y दे दिया है, ये बोला है पीसी, और ए बी और ए वाई का इतना दे दिया है, ये 4x है, ये हो गया 5x प्लस 21, ठीक है। तो x प्लस वाई का माप निकालने बोला है। देखिए ऐसे ऐसे तो आप लोग, ऐसे तो एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं नॉर्मली दोनों को करके, देखिए लेकिन लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कैसे होगा। देखिए ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी को ट्रायंगल ए सी पी दोनों को सिमिलर करेंगे हम लोग। सिमिलर कैसे हो जाएगा, देखिए ये एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ब्लू ले लूं, हाँ ब्लू ले लेता हूँ। चलिए देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। ये एपी जो है, ये एपी जो है लाइन, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये एंगल, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है दोनों में। तो एंगल, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल से ये दोनों दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर एक दूसरे से। एक दूसरे का जब सिमिलर हो जाएगा तब हम लोग 4x इसका साइड और इसका साइड का अनुपात, ये 5y है शायद, हाँ 5y है ना, इसका साइड बाय इसका साइड y प्लस 21 इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसका साइड, ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, x बाय 3y। तो x x कट गया, कितना आ जाएगा 4 3 12 y इक्वल्स टू 5y प्लस 21, इधर चलेगा तो 7y इक्वल्स टू 21, y इक्वल्स टू 3, y हम लोग का 3 आ गया। अब y 3 आ गया तो इसमें पुट अप कर देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, y अगर 3 आ गया तो x इक्वल्स टू 3y था, x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। x हम लोग को 9 आ गया, y आ गया, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 9, 9 प्लस 3 मतलब 12, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे सेक, सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है 17/15, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, बी, ये होता है एच, एच बाय बी, तो हम लोग पी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 289 माइनस का 225, ये हो जाएगा 64। तो पी हम लोग को कितना आ गया 8। तो हम लोग कॉट, कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बी बाय पी, तो बी कितना था 15 और बी कितना था 8, तो इसका आंसर 15/8 हो जाएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उस दिशा में 24 घंटे प्रति घंटा की गति से चलने वाले उसी दिशा में चलने वाले दूसरे ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। अच्छा एक ट्रेन है दूसरा ट्रेन को अगर पार कर रहा है तो दोनों का लेंथ, लेंथ होगा, ठीक है, 30 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों एक ही स्पीड एक ही डायरेक्शन पे आ रहा था, 80 माइनस का 26, माइनस का 26, ठीक है। तो 80 माइनस 26 कितना होगा 4 30 5 54, 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। चलिए अब पूरा 30 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का लंबाई, स्पीड कितना है 15 और टाइम कितना ले रहा है 30 सेकंड, मतलब 450 मीटर, दोनों का मिलाने के बाद 450 मीटर का लंबाई होगा दोनों ट्रेन का, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सेट का
हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग गया है सेट में, लेकिन अच्छा तो पढ़ाया भी हूँ। चलिए देखिए क्या बोला है। देखिए सारा सारा का सारा कुछ 100 में है, ठीक है। क्या बोला है, किस छात्र ने भौतिक और गणित में 10 और 13 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। भौतिक, भौतिक मतलब साइंस, और गणित, ये दोनों का देखना है कौन सा छात्र ने रेशियो देखना है, ठीक है। इसका रेशियो आ जाएगा 8:7, 8:7 नहीं 10:13 चाहिए, तो मतलब पी तो नहीं होगा इसका, इसका भी नहीं होगा। ये वाला, ये 5 9 जा 5 8 जा 9 8 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, मतलब इसका ऐसी आंसर होगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है। अच्छा यहाँ पे देखिए, सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1/√3 है। तो अब कितना बार आप लोगों को बताया ना, तो सेक ए प्लस 10a कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 sec a इक्वल टू √3 प्लस 1/√3, कितना आ गया 2 sec a इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब 4/√3, 2 से ये 2 बार में खत्म, sec a कितना आ गया 2/√3। तो 2/√3 कब होता है, तो sec a का जब sec 30 डिग्री होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, a का वैल्यू 30 डिग्री। हम लोग निकालना क्या था, cot और ये cosec, तो हम लोग cot 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री यही निकालना था। cot 30 कितना होता है, cot 30 √3 और cos 30 √3/2 आ जाएगा, रूट ये आ जाएगा 2√3 प्लस √3/2 एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, अगर √3/2 अगर चले गया तो 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, 3√3/2, इसका आंसर 3√3/2 हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।